रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान हाफिज़ वकास आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। गंदम का ही ये मरहला है, गंदम के ये मसाइल है जो आजकल डिस्कस हम करेंगे, क्योंकि गंदम का सीज़न चल रहा है, गंदम ही का मौसम है। हमारे ज़िम्मेदार भाई छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिस वजह से वो बहुत ही पैदावार पर असरअंदाज हो रही होती हैं। तो मैं आपको आज बताता हूँ जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनका गंदम पर क्या नुकसान होता है। ये बहुत ही माइन्यूट सा एक समेत है ज़िम्मेदार भाई पे, आज तक वो इसको बड़ा मामूली से ले रहे होते हैं कि यार इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े हैं या जो सुंडियाँ वगैरह हैं उनका कोई मसला नहीं, पर वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार कर रही होती है आपके फसल को। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने टर्माइट्स के बारे में बताया, दीमक के बारे में बताया, आज हम जनरल सभी जो भी कीड़े इस पर अटैक करते हैं गंदम पर, उसके बारे में दोस्तों को बताएंगे। तो इनमें पहले उनके नाम बताते हैं दोस्तों को, कौन कौन से वो कीड़े होते हैं। तो एक तो सबसे पहले चोर कीड़ा कहें या उन स्टेम बोरर कहें, आजकल ये इसका अटैक नज़र आ रहा है। तने की सुंडी का अटैक नज़र आ रहा है। दूसरे नंबर पर तेले की शिकायत नज़र आती है, काले तेले की भी, और जो सुस्त तेले उसकी भी शिकायत नज़र आती है। तीसरे नंबर पर कुछ इलाके में हमें देखा गया है कि सुंडी, लश्करी सुंडी का भी हमला हमारी गंदम पर हुआ है। तो इनसे कैसे बचा जाए, तो कौन से हमारे दोस्त कीड़े हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस तने की सुंडी को, वो होती क्या है और किन इलाकों में ये पाई जाती है। तने की सुंडी बेसिकली जहाँ चावल लगते हैं उन एरिया में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये है ही चावल का कीड़ा, जो कि वहाँ स्टेम बोरर या चोर कीड़ा कहें, जो भी सादे लफ्ज़ों में से आप कह सकते हैं, वो उसके तने के अंदर छुपा होता है कीड़ा। वो सारा तने को अंदर से खोखला कर देता है, जिस वजह से आपका वो पूरा तना, वो पूरा पौधा सूख जाता है और आपका वो नुकसान वाज़े आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। उससे बचा कैसे जाए, तो एक तो इसका ये है कि क्लाइमेट चेंज है, जिस वजह से माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से ये इंसेक्ट शिफ्ट होते हैं एक फसल से दूसरी फसल पर। तो बचा कैसे जाए, फिप्रोनिल आप 2 पैक फी एकड़ के हिसाब से फ्लड करेंगे तो आपके वो तने के सुंडी से निजात मिल सकती है आपको। दूसरे हम जो कीड़ा है काला तेला, इसे अक्सर दोस्त ज़िम्मेदार इग्नोर करते हैं, बहुत ही इसे मामूली सा समझते हैं, हालांकि ये बहुत एक ख़तरनाक किस्म का आपकी वो फसल को डैमेज कर रहा होता है। तो इससे बचा कैसे जाए काला तेला। और कब ये लगता है, ये काला तेला जो पहले ही आपके जब शगुफ़े बना रही होती है, टिल्टरिंग कर रही होती है आपके गंदम, तब ये इसका हमला कुछ इलाकों में नज़र आता है। तो वहाँ ख़ास तौर पर उन इलाकों में जिनमें नमी रहती है, तो उससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले है कि आप सीड को ट्रीटमेंट करें। अगर आप सीड ट्रीट करके बीजेंगे, दवाई लगा कर बीजेंगे, तो ये कभी भी हमला आवर नहीं होगा, क्योंकि पहले 45 से 50 दिन तक अगर आपने सीड ट्रीट किया हो तो वो उसका मुहाफ़िज़ होता है आपकी गंदम का। दूसरे नंबर पे जो कीड़ा है वो एफिड, जो सुस्त तेला, ये जब सिट्टे पे आती है फसल, फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर मार्च का पूरा महीना, ये आपको नज़र आएगा आपकी फील्ड में। जब सिट्टा निकलता है तो सिट्टे के अंदर ये मौजूद होता है। तो इससे आपको देखने में आया होगा कि एक लाल रंग की रेड बिटल, उसे आप कह सकते हैं, कि वो भी आपको नज़र आती है। वो हम समझते हैं कि दोनों अटैक कर रहे हैं हमारी फसल पर, हालांकि एक दोस्त कीड़ा है, एक दुश्मन कीड़ा है। ये आप थोड़ा सा इसका ख्याल रखिएगा। वो जो लाल रंग की वो जो कीड़ा होता है, वो इस सुस्त तेले को खा रहा होता है, कभी और कीजिएगा, वो खा रहा होता है। वो आपका एक माहौलियाती जो आपका वो दोस्त कीड़ा है, वो आपके माहौल को बेहतर कर रहा है, आपकी फसल को बचा रहा है। पर ये इनकी इतनी कम तादाद होती है कि हम पूरा उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो दोस्तों से गुजारिश है, इस पर आप बायोलॉजिकल तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, जैसा कि तुम्बा हो गया, सादे ज़ुबान में तुम्बे कहते हैं, कोर तुम्बा कुछ दोस्त कहते हैं, और एक मोरिंगा हो गया। इनका आप एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, जूस निकालेंगे, फिर उसको आप स्प्रे करेंगे, ये बायोलॉजिकल इसका कंट्रोल होगा। या फिर आप एक हैवी प्रेशर के साथ पानी की टैंकी आप स्प्रे करेंगे, अकेले पानी की टैंकी, तो फिर भी ये आपको कीड़ा ये मर जाएगा, वो गिर जाएगा, तो आपका नुकसान बच जाएगा। इसका नुकसान क्या होता है, क्यों मारना ज़रूरी है, ये आपके सिट्टे से, दाने से रस चूसता है और उसको कमज़ोर कर देता है। आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी खादें, वो उसका नुकसान कर रहा होता है। आपके सिट्टे की लंबाई को ये नुकसान दे रहा होता है, आपके सिट्टे की लंबाई भी पूरी नहीं होती, आपके जो अंदर दाने हैं वो कमज़ोर हो रहे होते हैं, तो आपकी
ओवरऑल जो पैदावार है वो कम हो रही होती है। लास्ट में हम बात करेंगे आखिरी एक सुंडी है जो कि कच्चे के इलाके में, दरियाई इलाकों में ज़्यादा देखी गई है। जहाँ जहाँ नमी होगी वहाँ वहाँ ये सुंडी हमला ज़्यादा करेगी। उसे कहते हैं लश्करी सुंडी या आर्मी वर्म कहते हैं। तो ये सब्ज़ रंग की पहले शुरुआत में होती है, बाद में इसमें डॉटेड से, इसमें स्ट्रिप सी लाइनें बनी होती हैं, हल्का हल्का भूरा कलर इसका नज़र आता है आपको फील्ड में। ये सुंडी जब लग जाए तो ये आपका मेरे ख्याल में 30 से 40% वाज़े नुकसान कर देती है। तो इससे हमें बचना चाहिए। बचा कैसे जाए, फिर हमें इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो इसके अलावा ये बचना इससे इंतहाई मुश्किल है। तो वो एमामेक्टिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं 400 ml पर एकड़ के हिसाब से। ल्यूफिनान इस्तेमाल कर सकते हैं 400 ml फी एकड़ के हिसाब से, या फिर एमा ल्यू का कोई मिक्सचर है वो 400 ml के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो ये थे कुछ इंसेक्ट जिनका बताना ज़रूरी था। अपना और अपनी फसल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।